कैसे हो, योग हमें प्राप्त कैसे हो, योग को हम कैसे विस्तृत ढंग से समझें, योग का अनुशासन आया, हम कैसे योगी बन जाएं, योग हमारे अनुरूप हो जाए, हमारे अंदर आ जाए। फिर शुरू का है, फिर साधनाओं की है, फिर समाधि, सब है। तो ये लय की लय, उनको पढ़ना चाहिए। तो लोग तो टट्टू के लेखा पढ़ते, अब यह पढ़ लिए वह पढ़ेगा, वह पढ़ लिए तो वह पढ़ेगा। और वो जो पढ़े रहे उनका को याद गया है, तो वही भुला गए पूरा। फिर वो पढ़ेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर जो पढ़े रहे वही पूछे तो याद ही गया है बिल्कुल। यह कैसी पढ़ाई है? एक ही चीज पढ़ ले सब याद हो जाइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एक चीज आदमी के अंदर आई तो इस पूरा परिवार आ गया। वैराग, विवेक, अनुराग, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक भी चीज आ गई तो सब आ गई, पूरा परिवार। ऐसा नियम है इसका, समझे? ऐसा कायदा नहीं, पढ़ो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुकना योग है। हम लोग पढ़ रहे थे चित्त की 5 अवस्थाएं: मूढ़ावस्था, क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था, निरुद्धावस्था। मूढ़ावस्था, इस अवस्था में तम प्रधान होता है, रज तथा सत्व दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। यह अवस्था काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण होती है। जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तब मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वर्य में होती है। यह अवस्था नीच मनुष्यों की है। दूसरा, क्षिप्तावस्था, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। तम और सत्व दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। इसका कारण राग द्वेष आदि होते हैं। इस अवस्था में धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य में प्रवृत्ति होती है। अर्थात जब तमोगुण सत्व गुण को दबा लेता है तब अधर्म अज्ञान आदि में, और जब सत्व तम को दबा लेता है तब धर्म ज्ञान आदि में प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था साधारण मनुष्यों की है। तीसरा, विक्षिप्तावस्था, इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है। रज तथा तम दबे हुए गौण रूप से रहते हैं। यह निष्काम कर्म करने तथा राग द्वेष, काम क्रोध और मोह आदि के छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस अवस्था में क्योंकि सत्व गुण किसी मात्रा में बना रहता है, इस कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है। परंतु रजोगुण चित्त को विक्षिप्त करता रहता है। यह अवस्था ऊंचे मनुष्यों की तथा जिज्ञासुओं की है। यह तीनों अवस्थाएं
चित्त की अपनी स्वाभाविक नहीं है और न योग की है, क्योंकि बाहर के विषयों के गुणों से चित्त पर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। चौथा, एकाग्रावस्था। जब एक ही विषय में सदृश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरंतर बहता रहे तब उसको एकाग्रता कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात जब चित्त में वाह विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिक के सदृश स्वच्छ होता है। उस समय अपने परमाणुओं से लेकर महतत्व पर्यंत ग्राह्य, ग्रहण और गृहीत विषयों का यथार्थ साक्षात हो सकता है। इसी की अंतिम अवस्था स्थिति विवेक ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आए हैं। एकाग्रता को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। इसमें प्रकृति के सर्व कार्यों यानी गुणों के परिणामों का पूर्णतया साक्षात हो जाता है। पांचवा, निरुद्धावस्था। जब विवेक ख्याति द्वारा चित्त और पुरुष का भेद साक्षात्कार हो जाता है तब उस ख्याति से भी वैराग्य यानी पर वैराग्य उदय होता है, क्योंकि विवेक ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है। इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सर्व वृत्तियों के निरोध होने से चित्त की निरोधावस्था होती है। इस निरोधावस्था में अन्य सब संस्कारों के तिरोभाव पूर्वक पर वैराग्य के संस्कार मात्र शेष रहते हैं। निरोधावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं आता तथा अविद्यादि 5 क्लेश सहित कर्माशय रूप जन्मादिकों के बीच नहीं रहते। इसलिए इसको असंप्रज्ञात समाधि तथा निर्बीज समाधि भी कहते हैं। इस शंका के निवारणार्थ सर्ववृत्तियों के निरोध होने पर क्या पुरुष का भी निरोध हो जाता है अथवा क्या वह शून्य अवस्था है? अगले सूत्र में बतलाया है कि सर्ववृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुष शुद्ध परमात्मा स्वरूप में अवस्थित होता है। विशेष विचार सूत्र 2 का। योग के विषय को समझने के लिए चित्त के स्वरूप तथा सृष्टि क्रम का ज्ञान अति आवश्यक है, इसलिए इसका कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना उचित समझते हैं। मूल प्रकृति जड़, अलिंग, परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात प्रकाश, क्रिया और स्थितिशील है। प्रकाश सत्व का, क्रिया रज का और स्थिति रोकना या दबाना तम का धर्म है। गुण अपने स्वरूप से ही परिणाम स्वभाव वाले हैं, इसलिए इनका सत्ता मात्र साम्य परिणाम अर्थात सत्व से सत्व में, रज से रज में और तम से तम में परिणाम, इनके विषम परिणामों के प्रत्यक्ष होने से अनुमान गम्य और आगम गम्य है। गुणों की साम्य परिणाम वाली अवस्था का नाम ही प्रधान अथवा मूल प्रकृति है। यह परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष न होने योग्य अव्यक्त गुणों का परिणाम पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। भोग गुणों के परिणामों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुष की स्वरूपावस्थिति है। बिना गुणों के साक्षात्कार किए हुए स्वरूप स्थिति दुर्लभ है। चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है। जड़ तत्व के संबंध से उसकी ईश्वर तथा जीव संज्ञा है। जड़ तत्व परिणामी नित्य और चेतन तत्व कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्व परिणामी नित्य
अब इनसे पूछ डॉक्टर और पढ़े लिखे आदमी से तो कुछ समझ में आ रहा है? उन्हें तो ही बताते, पढ़ते जा रहे, क्या बता रहा है वो? ख्याति, अख्याति, विख्याति, अभिख्याति, जानते हो क्या चीज है? अब बड़े बड़े वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, शब्दों का, और वो दूसरे ढंग से उसकी परिभाषा कर रहा अपनी शैली से। और ये कि सूत्रों में जो कायदा कानून है, जितना सूत्र बताते उतना अर्थ करना चाहिए। और जैसे देवेंद्र जब बोलता है तो फिर एक पॉइंट पर कई थोड़ी बात आगे तो वहाँ के बातों को ले लेता है, फिर यही पॉइंट पर तो इधर की बातों को ले लेता है, फिर वहाँ की बातों को, फिर वहाँ की बातों को, तो तुम लोग सुनते सुनते लग जाते हो। हाँ, तो बहुत विस्तार से बात हुई, सब बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और समझ में ये कोई समझ में आया नहीं, वो चला गया गाँव ठीक है, और जो 15 जगह के और सुख घुसेड़ जाते हैं तो वो चला गया। सबसे बड़ी चीज है कि बारीक चीज को जब पकड़ना है, बारीक चीज को पकड़ना है तो पहले एक एक करके बारीक समझत जाए और प्रवेश करत जाए। और ये तो जो उनके दिमाग में सब चाट आ गई है, उन लोगों का है, ये लिख दिए सतोगुण रजोगुण को चित्त निरोध में कैसी परिस्थिति होती है तो सतोगुण होता है, रजोगुण होता है, उसमें क्या क्या भाव आते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। फिर तमोगुण आता है तो कैसे कैसे रहते हैं, तो निरोध भी हो जाएगा। तमोगुण है तो नहीं ठीक है, इस पे तमाम ये लिख डाला है। तो साधारण साधक के लिए ये नहीं है, साधारण के लिए 60 छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में, और सब चीज समझ में आ जाए, ऐसी पैनी बुद्धि हो जाए कि सब समझ में आ जाए मोटा मोटा। और फिर जब समझ में आएगा तो बैठ जाएगा अंदर, और जब बैठ जाएगा तो फिर बाद में उसको स्वयं अनुभूति होगी, तो फिर जोड़ते रहना जो ये बता रहा है, फिर सब वही घटत चला जाए। जैसे मास्टर बोलता है, कहीं देखे सुने क्या बोलना आए जी, हाँ एक पॉइंट ले ले तो तमाम बातों को ढाल देगा वो। आजकल का रवैया है, ये शैली है बोलने की, और ये बोलने से क्या होता है कि लोगों में अनेक समझ एक साथ आ रही हैं। हमारा मन थोड़ा खाने में इंटरेस्ट रहता है, थोड़ा बोलने में रहता है, थोड़ा सोने में भी रहता है, थोड़ा सिनेमा देखे में रहता है, नाटक देखे में रहता है, सधुआई में रहता है, बिजनेस में भी रहता है। वो लोग इसी प्रकार के सब लोग हैं। भगवान में केहू का बंद ही रहता है, समझ में आया? उन्हीं को सुनना है। जो परिपक्व साधन वाले संत तो है नहीं कोई सुनने वाला है जी, ये तो जान जाएगा। तो उनको जब सुनना है तो वो की सब बातें आ जाती है, तो वही बहक घूम के रह जाता है मामला। अब इसमें खास पॉइंट की बात ले लेते हैं, जिसमें उनके चित्त एक तानता में है, एक चीज पर ही निर्भर रहे, एक चीज पर ही घूमे और फिर वही का बताओ, घूमे और वही तो पहुंच जाए। और ऐसे शैली से जो उनकी प्रगति हो गई है वो में बाधा ना लगे और 4 हाथ लगे, मदद मिले कि आगे बढ़े। ऐसे शब्द बोलना चाहिए, ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जिसमें उनकी प्रगति हो, साधना में लगन बताई जाए, विस्तार से नहीं, शॉर्ट रूप से।
जो जल्दी समझ में आ जाए। थोड़ी बात रहेगी तो दिमाग काम कर जाएगा, ज्यादा बात रहेगी तो आधी भुला जाएगी, आधी याद ना आएगी, तो काम करेगा। तो इसलिए मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। वो पुस्तक देखने में साधन काल में अच्छा रहता है जो 60 गुरु लोग साधन बताते हैं कि बेटा नाम जपो। क्या करते गुरु लोग? नाम जपो और ध्यान करो। जब मन तुम्हारा थोड़ा थोड़ा चंचल है, चारों तरफ दौड़ रहा है, विषय में जा रहा है, वह में जा रहा है, तुम रोकते हो, रुक नहीं रहा है, तो उसको रोकना है। तो कैसे रोकना है? रूप में जा रहा है, धूप में जा रहा है, विषय में जा रहा है, भगवान में जा रहा है, रो भी रहे, हंस भी रहे, सब प्रकार से मन की गति व्यस्त है, फंसी हुई है संसार में। और वो इतनी तीव्र गति से चिंतन करता है हर विषय का कि उसमें वो रमण कर जाता है, उसमें हैबिट हो जाती है उसकी, तो उसका स्पीड बढ़ जाती है। स्लो मार्च, क्विक मार्च, डबल मार्च हो जाता है। बहुत तेज से चिंतन करता है हर आदमी का। अब उस तेज गति से विषयों का चिंतन करने वाला मन को कहा जाए कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर ऐसे करा करो, फिर ऐसे करा करो, फिर तो उसको आपत्ति आएगी कि अरे इतने साधन हमारी गत है, कैसे कर सके, हमारा मन तो रुकता नहीं। तो गुरु लोग ये निश्चय करते कि एक नाम का सहारा ले। नाम क्या है? राम राम। अब ये मन और चीज नहीं आ रही है ना, मन राम राम, ओम ओम, सो हम ऐसे जपते ना श्वासा से, तो उतने ही तो वो डाइवर्ट होता जा रहा है। राम राम राम, अब जा रहा है बाहर विषय की तरफ। तो ये नाम एकाग्र करता है, मन को रोकता है इधर उधर जाने से, और मन में और नाम में लगाता है। और जब नाम में लगेगा तो बाहर नहीं जाएगा, और जब नाम छूट जाएगा तो बाहर भाग जाएगा। और फिर इसके बाद जब देखे नाम जपते जपते थोड़ी खुमारी आवे, सुस्ती आवे, और थोड़ी मन परे अपने से होने लगे, तब ध्यान करो, उसको रोको। अब तुम वहां से दौड़े आ रहे हो स्पीड से, अब एक साथ रुकोगे? नहीं रुक सकते। अच्छा, धीरे दौड़े, फिर धीमे हुए, फिर धीमे हुए, फिर यहाँ धीमे हो गए, फिर रुकोगे? रुक जाओगे। तो ऐसे ही नाम के द्वारा उसकी गति को धीमी करना, मन की गति को, विषयों में जो दौड़ रही है, चिंतन करती है, उसको धीमा करना। बहुत स्पीड से दौड़ती है, और जब धीमी हो जाएगी तो फिर खड़ा है, मन को खड़ा कर दो, लगा दो। समझ में? ऐसे बताते हैं। अब ये नहीं बताते कि तुम ये करो, बैरागी करो, अनुराग भी करना, फिर पूजा भी करना, फिर अगरबत्ती लेने बाजार चले जाना, फिर धूप को दीपान करा करो, फिर हवन करा करो। ये सब बताई है। ये तो परम महत्वपूर्ण विषय है। ये मन को रोकना, इसके नीचे बहुत से साधन है जो बताने लायक नहीं है, कोनो मतलब के नहीं है, जब समाज घूमती रहती है। चलो दर्शन करिए, मैं दर्शन करिए,
चलो कीर्तन कर ले, कीर्तन कर लिए, चलो उपासना कर ले, उपासना कर लिए, चलो जाप कर ले, चलो रामायण का पाठ कर ले, गीता का पाठ कर ले, भागवत का पाठ कर ले, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करेंगे, लेकिन मन की आदत जा थी, इनसे नहीं जा सकती। मन की दौड़ समझनी पड़ेगी और फिर मन को एक नाम के द्वारा, कबीर ने नाम को सबसे उच्च कोटि का बताया, नाम से बढ़ के कोई चीज नहीं। क्या नाम है, तुलसीदास ने नाम रूप दुल ईश उपाधि, समझे, ये दोनों उपाधियां हैं। उपाधि माने टाइटल आए, डिग्री आए, और उपाधि माने बिगिन आए, समझ लो। तो इन्हीं से वो पकड़ में आता है। जैसे मछली को पकड़ते तो कांटा लगाते और फिर जो आटा की गोली लगाते, जब वो पकड़ेगी जब तो पकड़ पाएंगे। तो बस नाम से, नाम जपो, नाम से अंतःकरण की मन की गति धीरे होगी, और जो धीरे होगी तो पापों से मुक्त होने लगेगी, छूटने लगेगी। फिर जब धीमी आ जाएगी तो फिर खड़ा कर दो कि नख से और सिख तक देखो, तो मन देखने लगेगा, सीधा धीरा हो गया, चिंतनों की गति शांत हो गई नाम से। और फिर रूप को पकड़ो, और जब नाम जपे 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 मन शांत होगा, फिर ध्यान करे 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 वो का रूप आएगा, और जब रूप आएगा तो फिर ये अंतःकरण में जगह 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 अपने निवास स्थान बनाएगा, और जब निवास स्थान बना लेगा अनुभूति देने लगेगा, तो दृढ़ निश्चय हो जाएगा। हमको मालूम होगा कहाँ भगवान यहाँ मुझे ऐसे बता रहे हैं, भगवान यहाँ ऐसे बता रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। तो फिर नाम, रूप और लीला और धाम, नाम आया, नाम लेते लेते रूप की जगह बन गई, तो रूप बैठ गया, फिक्स हो गया, आसन लग गया, और बस नख से और सिख तक गुरु बाबा का नाम देखो, कैसा ललाट है, कैसी आँखें है, कैसा मुंह है, कैसा उदर है, कैसे पैर है, कैसे पैर के अंगूठा है, कैसे नख है। प्रणाम करो, उन्हीं में लगे रहो, तो बाहर से गैर हाजिर हो जाएंगे। जब मन आवे तभी लग जाओ, पड़े पड़े तो लग जाओ, बैठे तो लग जाओ। ऐसे साधना की जाती है। ऐसे नहीं कि वो उतने टाइम करेंगे, सुबह 3 बजे बैठते 4-5 घंटा कर लिए, और फिर बाद में घंटन में कहाँ करी होगी। ऐसे भजन नहीं होता, भजन हर समय होता है। खाते जाओ दब चला जाए उधर, सोते जाओ, सोने में जब जरूरत हमें मन वहीं चला जाए। आरत होना है, आरत, प्रेम में लगन होना है, नशा चढ़ जाना है, तब उसको लगन कहते हैं, तब वो जागृति आती है अंदर, फिर वही हिसाब से बनने लगता है वो परमात्मा। फिर उसी हिसाब से जो है रूप बन के खड़ा हो गया। जब रूप आ गया तो एडजस्टिंग हो गई, तो फिर लीला होगी। तो परमात्मा ने क्या लीला किया? लीला किसे कहते हैं? परमात्मा का मतलब क्या है? संसार का मतलब क्या है? ये सब मालूम होगा लीला से। हाँ, और जब लीला समझ में आ जाएगी सब, इसको रहस्य भी कहते हैं, अनुभूति भी कहते हैं,
कृष्ण पीरियड का क्या कहते हैं? रहस्य, कृष्ण रहस्य। और लीला कहते हैं राम लीला, राम ने लीला की। और संत लोग क्या कहते हैं? अनुभूति। अंतर जगत से परमात्मा हमें क्या बता रहा है? कौन अनुभूति दे रहा है? मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, भगवान मुझे क्या बता रहे हैं? ये अंतर बातचीत कर लेने लगता है साधक। अंग अंग मन जगह जगह फड़कने लगता है, फिर अंग ही बता देता है कि तो इसलिए आप पढ़ के, वहां कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, कैसे है? बिना आनंद सुख खानी, कोई पंडित कोई ज्ञानी पंडित ज्ञानी प्यास बुतावे बिन पानी। बिना अन्य रस भोग लगावे, महल के बिना अन्य रस भोग लगावे, बिन बिन मुख मुख खाए खाए छक जावे। जी बिन कर करे पैग बिन धावे, बिन रसना कह बानी। जी। न्यारा रहे संग, बिना भूमिका महल बनावे, बिना भूम का महल बनावे, बिन आधार की सेज बिछावे, बिन नारी त्रियासन सोवे, बिना आनंद सुख खानी। कोई पंडित ज्ञानी प्यास बुतावे बिन पानी। त्यागी बने राग न छोड़े, जोगी बने समाधि न जोड़े, न्यारा रहे संग न छोड़े, कह पुरुषोत्तम बानी। कोई पंडित ज्ञानी प्यास बुतावे बिन पानी। हाँ जी। ऐसा है मामला। तो वो सब बात यही में आएंगी। तो जब लीला शुरू हो गई और लीला समझ में आ गई, बाकायदा बिगिन नाम है कोई बीच में, डिस्टर्ब न हो बीच में। पहले नाम फिर रूप। नाम कितने दिन चलता है ये साधक के गतिविधि के ऊपर एडजस्टिंग होती है। किसी का ज्यादा दिन चलेगा तब कर्जा पटेगा माया का, किसी का थोड़े दिन में पट जाता है, किसी का जन्म जन्म लगा रहता हो नहीं पटता। ये अलग अलग करतूत है हर आदमी की, हर आत्मा का, हर शरीर का अलग अलग विधान है। तो नाम इतना लेना पड़ेगा जिसमें कि हमारा मन रूप को पकड़ ले। रूप कहते ध्यान, ध्यान को पकड़ ले। और जब ध्यान पकड़ में आ जाएगा तो हमको कुछ बताने लगेगा, उसको लीला कहते हैं। अंग फड़केगा, मस्तक फड़केगा, यहाँ फड़केगा, यहाँ फड़के, कहीं भी फड़केगा, वो बता देगा कि उसका मतलब ये है। स्वप्न देखेंगे तो बता देगा कि ये मतलब है। बैठे बैठे भी संकल्प आ जाएंगे कि यह है। इसका मतलब जो है जागृत सूरा संबंधित अनुभव, स्वप्न सूरा संबंधित अनुभव, सुषुप्ति सूरा संबंधित अनुभव और तुरिया सूरा संबंधित अनुभव। ये चार प्रकार की अनुभूति होती है। तो जब लीला समझ में आ जाएगी तब जाकर के धाम हो जाएगा। अब मन में कोई शंका किसी बात की नहीं रह जाएगी, बोध हो गया, उसको धाम कहते हैं। ज्ञान हो गया, ज्ञेय ज्ञाता और ज्ञान त्रिपुटी मिलकर के एक हो गई। तो गीता को लो, चाहे भागवत को लो, चाहे रामायण को लो, चाहे और ग्रंथों को लो, सबका एक ही मतलब है, दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण। इसके अलावा और कोई बात है शास्त्रों में? नहीं। जो सद्गुण है, सजातीय सद्गुण है, विद्या जनित सद्गुण है,
उनको ग्रहण करने से परमात्मा की तरफ जाते हैं हम धीरे धीरे। परमात्मा की तरफ हमारी गति बढ़ती है। और अविद्या जनित जो दुर्गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तमाम प्रकार के दुर्गुण, इनको ग्रहण करते हैं तो संसार उन्मुख होते हैं, संसार की तरफ गति बढ़ती है। समझ पाए? भगवान से हटके विपरीतता आती है। तो दुर्गुण नाना प्रकार के हैं। रावण का परिवार दुर्गुणों का परिवार है। धृतराष्ट्र का परिवार दुर्गुणों का परिवार है। कंस का परिवार दुर्गुणों का परिवार है। आया है ना? तो ये दुर्गुण किस जगत में है? जगत तो तीन है, एक स्थूल जगत, एक सूक्ष्म जगत और एक कारण जगत। स्थूल में अनुगत चेतन का प्रतिबिंब शंकर जी का है, सूक्ष्म शरीर में अनुगत चेतन का ब्रह्मा जी का है और कारण जगत में विष्णु का है। विष्णु सतोगुण है, ब्रह्मा रजोगुण है और तामस गुण है शंकर जी का। लेकिन ये होते हुए भी ये सुर है, ये देवता है जो जो साधकों को लाभ कराए, उसका नाम है देवता। देने वाले को देवता। और जो हमारी सूरत में है, जो सूरत को बहके न दे और सीधे ले जाए, सहारा देते देते भगवान की तरफ, वो सुर है। समझ में आ रहा है? सुर माने देवता। और ये सुर कहलाते हैं। तो सूरत में रहते हैं। इंद्र को कभी किसी ने देखा? वरुण को देखा? कुबेर को देखा? आगी, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब है। ये इसके अनुगत देवता है। पृथ्वी अनुगत ये देवता, जल अनुगत ये देवता, ऐसे वृत्ति के अनुगत है। तो ये हरेक के सूरत में रहते हैं, समझ में रहते हैं। ये अजर अमर है, ये कभी मरते नहीं और न कभी जिंदे होते, पैदा होते। जैसे